कि संसार के अंदर सबसे खतरनाक कौन सा बीज है? तो बीरबल बादशाह अकबर को बताते हैं कि संसार के अंदर अगर सबसे खतरनाक कोई बीज है तो वह कौन सा बीज है? फूट का बीज है। अगर यह बीज परिवार में गिर जाए तो वह परिवार रहता नहीं, वह छिन्न भिन्न हो जाता है। अगर यह बीज समाज में गिर जाए तो वह समाज रहता नहीं। अगर यह बीज देश में गिर जाए तो फिर वह देश रहता नहीं। तो सबसे खतरनाक फूट का बीज है। और अंग्रेजों ने इसी तरह हमारे देश के ऊपर अनेकों वर्षों तक वह शासन करते रहे। लेकिन महान क्रांतिकारी, देश के महान सेवक लोकमान्य तिलक जी ने इस बात को समझा और उन्होंने यह देखा कि समाज के अंदर एकता होनी चाहिए। अगर हमारा समाज, हमारे लोग एकता से रहेंगे, सद्भावना से रहेंगे, तो एकता से रहने से क्या होती है? मजबूती आती है। अगर परिवार में एकता है तो वह परिवार आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। जिस समाज में एकता है वह समाज भी आगे बढ़ता है। जिस देश में एकता है वह देश भी क्या करता है? उन्नति करता है। और इसलिए समाज को एक करने के लिए, एकता का पाठ पढ़ाने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने जो गणेश पूजन केवल घरों तक सीमित था, वह गणेश पूजन वह सार्वजनिक स्थलों पे करने लगे। आज हम देखते हैं कि अनेक गणेश मंडल होते हैं और वह बड़ी एकता से इस कार्य को करते हैं। 10 दिन पहले से और 10 दिन बाद तक वह एकता के साथ इस कार्य को करते हैं, तो गणेश जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे ही जब तिलक जी ने भी सार्वजनिक रूप में गणेश जी का पूजन प्रारंभ किया, लोगों को इसके लिए प्रेरित किया कि गणेश पूजन सार्वजनिक रूप में होना चाहिए। और जब लोग एकत्रित होने लगे, गणेश पूजन के बहाने से उनके अंदर एकता आने लगी, तो जो अंग्रेज थे उनका शासन भी एकता को देखकर क्या हो जाता है? कांप जाता है। तो एकता में बड़ा बल होता है, बड़ी ताकत होती है। और इसलिए संत और शास्त्र समझाते हैं कि भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए गुरु महाराज जी ही उनके गणेश होते हैं। गणेश भगवान को गणपति भी कहा जाता है। गणेश भगवान जी माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किए गए। लेकिन जब भगवान शंकर जी और मां पार्वती जी का विवाह हो रहा था, आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, तो उससे पहले क्या किया जाता है? गणेश पूजन, गणेश वंदन किया जाता है। क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और अधिकतर मान्यता है कि गणेश पूजन करने से कार्य सफल होता है, सारे विघ्न बाधाएं क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। अब भगवान शिव जी का विवाह हो रहा था, वहां भी यह बात हुई कि भाई विवाह से पूर्व क्या करना चाहिए? गणेश पूजन करना चाहिए। तो गणेश पूजन उस समय किनका किया गया? तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गण अर्थात शिष्य और पति का अर्थ होता है नायक, मुखिया। हम सब कौन हैं? गुरु महाराज जी के गण हैं। हम सब कौन हैं? गुरु महाराज जी के भक्त हैं। और गुरु महाराज जी कौन हैं? हमारे मुखिया हैं, हमारे
हमारे नायक है, अर्थात हम गण हैं, तो गुरु महाराज जी नायक है, अर्थात वह गण नायक है, गणपति है। इसलिए भगवान शिव जी के विवाह में सबसे पहले जो देवताओं के गुरु थे, कौन? गुरु बृहस्पति जी। तो शिव जी के विवाह में गणपति पूजन अर्थात किनका पूजन किया गया? गुरु का पूजन किया गया, गुरु बृहस्पति जी का पूजन किया गया। और गुरु बृहस्पति ही गणपति है, अर्थात सद्गुरु ही गणपति है, गणनायक है। भक्तों के जीवन के अंदर से वह सारी बाधाओं को, सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को क्या कर लेते हैं? हर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। इसलिए भक्त को भी, शिष्य को भी गुरु महाराज जी को ही गणपति समझ करके उनका क्या करना चाहिए? वंदन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनका ही चिंतन और उनका ही ध्यान करना चाहिए। तो भजन होगा, सभी लोग भजन में साथ दे।